ओम शांति। आज हम सुनते हैं 9/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब बातें सिद्ध करता है। बाबा कहते, बच्चे मैं आता हूँ दुखियों को सुखी बनाने, क्योंकि सबका सद्गति दाता शिव बाबा है। बाबा कहते, मैं जो सुनाता उसे सुनो, बाकी जो पढ़ा है सुना है वो सब भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे सिक्के लदे बच्चे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। मैं आया हूँ तुम बहुत दुखी हो गए, आया तो मैं दुखी से सुखी बनाने, पावन बनाकर तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा। इसलिए आप पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। बाप मिलते हैं संगम युग पर, जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता। सारे कलम में एक ही बार बाप आते हैं और हर कलम इस संगम युग पर आते रहेंगे, क्योंकि हमारी अवस्थाएं सतो प्रधान से सतो रजोतमो होती है, दुखी हो जाते हैं। फिर बाप आते हैं हमें सुखी बनाने, हमें दुखों से छुड़ाने, हमारे पर रहम करते हैं। हम बच्चे हैं। दुनिया में तो शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि किसी तरह शांति हो जाए, परंतु जब तक विनाश नहीं होगा, अधर्म पापाचार का विनाश नहीं होगा, तब तक शांति कैसे होगी। हर आत्मा का अपना पार्ट है, सभी अपने में धर्म में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई कहते आवागमन के चक्कर से छूटे, बाबा कहते वो भी नहीं हो सकता। हर एक को पार्ट बजाना ही है, सतो प्रधान से सतो रजोतम में आना ही है। बाकी तो कई समझते हैं कि यही भारत प्राचीन देश है, यही ऊंचे से ऊंचा था, भारत का ही राजयुग प्रसिद्ध है, परंतु उनको ये मालूम नहीं कि हम सतयुग में होंगे ही नहीं, क्योंकि सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी सब धर्म द्वापर से आए। और आज तो बहुत मठ पर टालियाँ निकली हैं, हर एक के संस्कार अपने हैं। इसलिए हमको अपने संस्कारों के अनुसार परिवर्तन होना है। हम ही पहले आए थे सतयुग से, शांति धाम से बिछड़कर, फिर हमें बाबा मिला, हम ही पहले जाएंगे, फिर नई दुनिया में हम ही पहले आएंगे। ये बाबा ने आकर हम बच्चों को ज्ञान दिया। बाकी तो बाबा कहते कि इस समय सभी धर्म हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, तो उसकी आकर स्थापना कलम लगाते हैं। बाप कहते ये दादा माना ब्रह्मा बाबा, ये तो पहले जौहरी था, दादा लेखराज नाम था। अब ये आकर एकदम इसको भी ज्ञान नहीं था। बाबा कहते मैं ही आकर इनको सुनाता हूँ, तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये पहले सुनता है। अब सुनते आज के माँ बाप के। बाबा कहते मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना ये एक बाप का ही फर्ज है, वो ही सर्व का सद्गति दाता है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो, जिसको सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता, ये दोनों एक दो की नाभि से कैसे निकलते, ये गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। ये सभी वेदों शास्त्रों का सार है। गीता नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिक्के लदे बच्चे, अर्थ तो समझते हैं ना। जो तो बाप को सारी सृष्टि के बच्चे प्यारे ज़रूर हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो भी मनुष्य मात्र हैं सब परमपिता परमात्मा की संतान हैं, ईश्वरी फैमिली हैं। फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार बाप से होता है। फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार बाप से होता है, क्योंकि रचना रचते हैं। बेहद का बाप कहते प्यारे प्यारे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो इस संगम युग पर, जब बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं।
शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए। आपस में शांति कैसे होगी? नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं। ये भूल गए कि बाप ही आकर के सुख धाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। तुम जानते हो कि बराबर परमपिता परमात्मा आकर आश्री दुनिया का विनाश कराते। विनाश तो ज़रूर होना है, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं। ये बाप का एक कलब कलब का फर्ज है, जो भी दुखी हैं उन सबको सुखी बनाना। गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक है। हे परमपिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ये सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे, दूसरा धर्म कोई भी नहीं था। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने ही पहले पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक स्वर्ग में, उसका मालिक भारत। स्वर्ग में सोने हीरों के महल थे। भारत बहुत सौकार था। अब कलयुग के अंत में अनेकानेक धर्म हैं, बाकी देवता धर्म पर लोप है। कंगाल मान दुखी बन गए। अब बाप कहते ये ब्रह्मा दादा भी जारी था, ये भी नहीं जानते थे कि मैं भी शरीर के द्वारा ब्रह्मा को भी अपने जन्मों को नहीं जानते, तो आकर सारी समझानी देता हूँ। अब बाप कहते ये ब्रह्मा बाबा तो जारी था। निराकार बाप कहते ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये भी ड्रामा में था। बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ। आता भी भारत में हूँ। भारत में ये अपने जन्मों को नहीं जानता, तो मैं आकर इनको समझाता हूँ। ये सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। 1 सेकंड पास होगा, वो फिर 5000 साल के बाद फिर रिपीट होगा। ये बेहद ड्रामा का राज बाबा ही समझाते हैं। बाप कहते बच्चे, तुम जो कुछ दान पुण्य आदि करते आए हो, उसका फल भक्ति मार्ग में 1 जन्म का मिलता है। इतने जो चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इसको गुड़ियों की पूजा कहते, क्योंकि चित्रों को बनाकर खिलाया पिलाया फिर जाकर डिबो देते हैं। ये कितनी बेसमझी है। जब यज्ञ रहते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं कि शिव बाबा ने, जो बाबा के साथ इस समय स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं, उनका यादगार शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में पूजा होती है। तुम बच्चे अब बराबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो खुदाई खिदमतगार, बाप के साथ मददगार। तुम्हारी बाप से प्रीत है। बाप की श्रीमत पर चलते हो, तब श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, कोई भी धर्म स्थापक कब आके शास्त्र नहीं उठाते हैं। वो आके वो अपना ज्ञान देते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वो सुनाते हैं। क्राइस्ट ने आकर बाइबल नहीं उठाया, वह आया धर्म स्थापन करने। तो बाप तो आकर श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे तो ऊंची मत एक शिव बाबा की है। तुम बच्चे अब बाप की श्रीमत पर चलते हो। बाप कहते मुझे याद करो, बस अक्षर ही 2 हैं। बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे, तो बाप है, हम सब ईश्वरी फैमिली के संबंधी हैं। ये बात किसी की बुद्धि में नहीं होगी। अब बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये सब जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाकर वापस घर ले जाना है। मैं भी ड्रामा अनुसार फिर से आया हूँ तुमको वापस ले जाने के लिए। ये बाबा आत्माओं से बात करते हैं।
इनकी आत्मा माना ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है कि बराबर बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं, श्री कृष्ण का साधारण रूप तो हो ना सके। वह तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस, ऊंचे से ऊंची हस्ती वाला, इस संगम समय पर श्री कृष्ण आ न सके। बाकी प्रैक्टिकल में सतयुग में होगा। सबसे ऊंचा पद उनका है। कृष्ण के नाम से दूसरा कोई हो नहीं सकता। बाप कहते बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी है, बहुत बच्चियां इसके पीछे मार खाती हैं। कितने माताओं पर अत्याचार होते। लिखते हैं बाबा हमें इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं ना कि द्रौपदी को साड़ियाँ दी, ये कहानी बना दी। बाबा कहते बच्चे अब पवित्र बनो, बाप की श्रीमत पर मान पवित्र बनो तो 21 जन्म के लिए तुम सदा ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। वहाँ है राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह में भी मोह रहता है। वहाँ तो आत्मानी रहते हैं। इस पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते, उसको आत्मानी कहा जाता। बाप कहते तुम एक आत्मा हो। शिव बाबा को याद करते रहो क्योंकि अब वापस बाप के साथ घर जाना है। ये है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। बाप कहते तुम बाप को याद करते चलो। अब सारी दुनिया तो राजयोग सीखेगी नहीं, कलम पहले वाले जाएंगे। अभी नई दुनिया का कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था वो अब प्राय लोप हो गया। बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। बनियन ट्री का मिसाल, जैसे उसका तना भी खत्म होता जा रहा है, बाकी सारा पेड़ खड़ा है। इस समय किसी को ना अपने धर्म का पता है, इसलिए हिंदू धर्म कह देते। बाप कहते तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए कहा जाता रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिवान, वर्षा उनसे मिलता है और ये शक्ति भी उनसे मिलती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गए। वो सत्य है, चेतन है, वह सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है। सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासियों की है और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत में थी सतयुग में। वही हेमन के मालिक थे। ये नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सब आत्माएं एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। रूप में सब ज्योति बिंदु सूक्ष्म। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है जो फिर से रिपीट हो रहा है। इसकी कभी एंड नहीं होती। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी। वह अविनाशी पहाड़ कभी घिस नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में कितना ऊंचा पहाड़ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा भी ड्रामा के वश है। वह भी पहाड़ बजाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएंगे। उनको अपना पार्ट टाइम पर ही बजाना है, सबको सुखी बनाना है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है। इनकी छोटी चीज की पूजा कोई कर न सके, इसलिए भक्ति मार्ग में बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं। है बिंदी मिसल, तिलक देते हैं। यहाँ ये बड़ी समझने की बातें हैं। और तो ये बातें कोई समझा ना सके, ये बाप बैठ समझाते हैं। बहुत महीन बात है। बाप समझाते बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी, आत्मा के आर्गन्स तो कितने बड़े। इस समय सब आत्मा और शरीर पतित हैं। अब मैं आया हूँ फिर से पान बनाओ। तुम अव्य विचारी बनो, एक से सुनो, एक को याद करो। ओहो बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, कैसे ज्ञान सुनाते हो। किसी ताकत नहीं जो ये नॉलेज दे सके।
तुम्हारी चढ़ती कला भी होती, क्योंकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए बाप कहते मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। गाते भी हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कोई इस समय सभी कहते हैं हम नैनहीन है, हमको रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता अपने घर जाने का। यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है, प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। गाते हैं तो मैं माता स पिता स्वमेव। बाप कहते मैं आकर सभी का उद्धार करता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बच्चा मेरा है, विष्णु की नाभि से निकला, अर्थात ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का बच्चा तो नहीं कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा फिर विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बनते। ये बहुत गुह्य राज है जो बच्चे समझते हैं। अब ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ तो कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आकर हमें सत्य मार्ग दिखाकर पावन बनाकर साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऊंचे से ऊंचा पद देने के अधिकारी बना रहे हैं। अवैध धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से सुनना है, एक को याद करना है। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। अब आज का वरदान, सो स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले, सो स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहते हैं वे अपनी सो स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय परमान हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को आर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर आर्डर करें सहनशील को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहनशीलता आएगी। जिस समय जिस शक्ति जिस विधि से चाहिए इस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन है, जो सदा खुश रहते हैं, सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। जो सदा खुश रहते हैं, सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति। अभी हम भगवान के महावाक्यों को रिवाइज करते हुए, उनके खजानों को जीवन में धारण करते हुए बाबा की याद में बैठेंगे।